नदी का राक्षस भाग एक। क्या होता है जब ज्ञान ज्यादा हो जाए और समझदारी कम। एक नदी का राक्षस, एक लापता आदमी और मच्छी अफरा तफरी। यह कहानी उत्तर प्रदेश के एक पुराने गांव से है, जहाँ ऋषि मुनि और कहानीकार नदी किनारे और पीपल के पेड़ों के नीचे बैठकर लोक कथाएं सुनाते थे। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में 5 लड़के रहते थे। गुरुकुल से निकले और खुद को समझ बैठे ज्ञानी नंबर 1। उन्हें भरोसा था कि अगर अक्ल बिकाऊ होती तो सबसे ज्यादा बोली उन्हीं की लगती। गजोधर ने अपनी टोली से कहा, चलो भाइयों, दुनिया हमारी बुद्धि का इंतजार कर रही है। पांचों दोस्त गर्व से धूल भरे रास्ते पर ऐसे चले मानो ज्ञान की दुकान खोलने ही जा रहे हों। लेकिन ज्यादा दूर नहीं गए थे कि भूख ने दस्तक दे दी। एक शांत सी नदी के किनारे डेरा डाले बैठ गए। लल्लन ने कहा, अरे मुरारी भैया, चावल जल गए तो बांसुरी भी रोने लग जाएगी। चावल पकने पर ध्यान दो जरा। बाबूलाल ने कहा, नदी पार करने से पहले देख लो भाई, कौन जाने इसके अंदर क्या हो। गजोदर ने आग की एक जलती लकड़ी उठाई और नदी में डाली। जैसे ही लकड़ी पानी में गई, एक तेज आवाज आई। धुआं उठा और आग बुझ गई। गजोधर ने डर के मारे पीछे छलांग लगाई। हे राम, नदी फुफकार रही है, लगता है कोई नाग बैठा है। सांप है इसमें सच में। बनारसी बोला, सांप नहीं गजोधर, ये तो राक्षस है। एक बार मेरे चाचा इस नदी से बैलगाड़ी में नमक की बोरी लेकर जा रहे थे। रास्ते में सारी बोरियां पानी में गिर गई। इस भयानक राक्षस ने सारा नमक खा लिया। जब चाचा ने बोरियां निकाली, एकदम खाली, नमक गायब। चूंकि राक्षस सुन न ले, लल्लन धीरे से डरते हुए बोला, एक दोस्त ने बताया था, एक कुत्ता मुंह में हड्डी लिए नदी पार कर रहा था। उसने पानी में एक और कुत्ते को देखा जिसके पास बड़ी हड्डी थी। उसे छीनने के लिए वो कूद पड़ा, फिर अचानक से वो गायब हो गया। असल में वो राक्षस था। बेचारा कुत्ता मुश्किल से जान बचाकर भाग निकला। बाबूलाल कहता है, जब तक राक्षस सो नहीं जाता हम यही रुकेंगे। सूरज ढलता है, सब चुपचाप बैठे हैं। लल्लन धीरे से लकड़ी उठाता है और पानी में डुबोता है। लल्लन कहता है, राक्षस सो गया है। गजोधर धीरे से बोलता है, तो अब धीरे धीरे पार करो, आवाज मत करना। वे नदी पार कर दूसरी ओर पहुंचते हैं। गजोधर गिनती करते हुए हक्का बक्का होकर कहता है, अरे कुछ गड़बड़ है, हम 5 थे पर मुझे तो सिर्फ 4 ही दिख रहे हैं। बनारसी घबरा कर कहता है, तुमसे तो गिनती भी ढंग से नहीं होती, मैं गिनता हूँ। 1 2 3 4। अरे बाप रे, 5वां कहाँ गया। गजोधर चौंक कर बोलता है, राक्षस ने हम में से एक को खा लिया। बाबूलाल कहता है, वो बहुत भला इंसान था, कौन था जो गया। लल्लन बड़बड़ाते हुए कहता है, सब खत्म हो गया, अब तो बस काल ही जवाब देगा। सारे जमीन पर बैठ जाते हैं और जोर जोर से रोने लगते हैं। 5 विद्वान, एक नदी और एक रहस्य। कौन हल करेगा इस गुमशुदा ज्ञानी की पहेली को। रात से पर्दा हटेगा पर भाग 2 में।